एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। सो अभी बजे सुबह के 11। आज मुझे जल्दी उठना था। मैंने सुबह 8 बजे का अलार्म लगाया हुआ था एंड जब अलार्म बजाना तो मैंने सोचा सिर्फ 10 मिनट के लिए और सो जाती हूँ एंड 10 मिनट के लिए सोई। बट नेक्स्ट जब मेरी आँख खुली ना तो इट वॉज ऑलरेडी 10:45 एंड टाइम देखकर जो मेरी हालत ख़राब हुई है ना, क्योंकि आज मुझे इतना कुछ करना था, इतने सारे काम करने थे एंड शाम को मुझे निकलना भी है। कहाँ जा रही हूँ मैं, किस लिए जा रही हूँ, वो सब डिटेल्स आपको दूंगी। अभी बस मैं जस्ट उठकर फ्रेशन अप हुई हूँ एंड आप लोगों के सामने ब्लॉग बना रही हूँ। तो चलो, बहुत ज़ोर से भूख लग रही है। सबसे पहले ब्रेकफास्ट बनाते हैं। आ जाओ, स्टार्ट करते हैं। मेरे साथ तो मोस्टली ऐसा होता है कि जब मैं पहले से प्लानिंग करके रखती हूँ ना कि कल मुझे इतना सब कुछ करना है, उस दिन ज़रूर कुछ ना कुछ गड़बड़ होती है। या तो अलार्म नहीं बजता है या फिर थोड़ा सा और सोने का मन करता है। बट कोई बात नहीं, लेट हो गया, इट्स ओके। अभी मैं बना रही हूँ ब्रेकफास्ट एंड ब्रेकफास्ट में मेरा मन कर रहा था खाने का पनीर पराठा। तो उसके लिए मैंने थोड़ी सी प्याज चॉप कर ली है, थोड़ा सा हरा धनिया काटा है, थोड़ी सी हरी मिर्च काटी है एंड उसमें थोड़ा सा मसाला डाल दूंगी। जो भी बेसिक मसाले होते हैं जैसे कि पिसा हुआ धनिया, आमचूर पाउडर, नमक, थोड़ी सी लाल मिर्च एंड आटा भी हो गया रेडी। तो बस आटे को अच्छे से मैंने बेल लिया है थोड़ा सा एंड इसमें मैं सारी फिलिंग ऐड कर दूंगी एंड इसको आराम से बेलने की कोशिश करूंगी। मेरा पराठा मोस्टली फट जाता है बट थैंकफुली ये वाला इतना ज़्यादा नहीं फटा। एंड हमारा तवा भी हो गया है एकदम रेडी। उस पर थोड़ा सा ऑयल स्प्रेड किया एंड पराठा डाल दिया है एंड देखो हमारा पराठा भी ऑलमोस्ट रेडी हो गया है। थैंकफुली इतना ज़्यादा नहीं फटा है। आओ सर्व करते हैं। बहुत जल्दी जल्दी किया मैंने, लेकिन फिर भी 12:30 हो गए हैं। अच्छा बना है। पहले मेरा मन करता था कि चाय पीती हूँ, लेकिन गर्मी इतनी हो रही है, मैंने सोचा मैं दही के साथ खा लेती हूँ, चाय अवॉइड करती हूँ। इसलिए दही के साथ भी लेकिन अच्छा लग रहा है। सो आज शाम को निकलना है मुझे अहमदाबाद। मेरा एक शूट है कल अहमदाबाद में, कैटलॉग शूट है। और मैं कल भी एक कैटलॉग शूट कर रही थी, जिसकी वजह से आज की मैं कोई तैयारी नहीं कर पाई। मुझे बैग पैक करना है, मुझे खाना बनाना है, क्योंकि मैं खाना लेकर जाऊँगी ट्रेन में। ट्रेन वाला खाना तो नहीं खाने वाली। और मुझे थोड़ी सी स्किन केयर भी करनी थी, हेयर वॉश भी करना था, पार्लर भी जाना था एंड सब काम ऐसे कैसे ही रह गए। एंड मैं चाहती थी कि मैं जिम भी कर लूँ, इसलिए मैंने जल्दी का अलार्म लगाया था एंड सब कुछ ख़राब हो गया क्योंकि मैं सो गई और एक्स्ट्रा। बट कोई बात नहीं, अभी 12:30 ऑलरेडी हो चुके हैं। ब्रेकफास्ट हो गया है मेरा। उसके बाद बस मैं जल्दी से अपनी स्किन केयर करूँगी, हेयर वॉश वगैरह करूँगी, सब चीज़ें करूँगी एंड उसके बाद अगर टाइम मिलेगा बैग वैग पैक करने के बाद तो थोड़ी देर के लिए जिम जाऊँगी। देखती हूँ कैसे करने वाली हूँ। शाम की 8 बजे की मेरी ट्रेन है और मैं कल मॉर्निंग में पहुंचूंगी, तो वो सब डिटेल्स भी मैं आपको दूंगी जब मैं निकलूंगी यहाँ से। तो चलो अब जल्दी से मैं ब्रेकफास्ट फिनिश करती हूँ और मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर के बाद। A few moments later. So, जब भी मुझे कहीं बाहर जाना होता है ना, मुझे अच्छा लगता है कि जब मैं वापस आऊँ तो मेरा घर मुझे एकदम नीट एंड क्लीन मिले। आई नो थोड़े से एफर्ट्स एक्स्ट्रा लगते हैं, लेकिन जो सुकून मिलता है ना वापस आकर एकदम नीट एंड क्लीन घर देखने का, वो अलग ही लेवल का होता है। तो सबसे पहले मैंने बेडशीट चेंज की एंड जो पुरानी वाली बेडशीट थी वो वॉशिंग के लिए डाल दी, सो दैट जितने मैं और सब काम करूँगी ये भी काम हो जाएगा। एंड इसके बाद अब मैंने अपना ड्रेसिंग टेबल क्लीन किया एंड ये मेकअप वैनिटी है जो मैं हर जगह अपने साथ कैरी करती हूँ, तो ये भी हो गई है रेडी मेरे साथ जाने के लिए। सब चीज़ें अच्छे से ऑर्गेनाइज करने के बाद अब बारी थी स्किन केयर की। ये मेरे पोर्स को क्लीन करने का काम करता है, जितने भी ओपन पोर्स होते हैं। दिस इज रेड बीन रिफ्रेशिंग पोर मास्क फ्रॉम ब्यूटी ऑफ जुसान एंड दिस स्मेल्स रियली गुड गाइज। ड्राई स्किन के लिए भी बहुत अच्छा है क्योंकि ये यूज़ करने के बाद आपकी स्किन को ड्राई आउट नहीं करता, तो इसलिए मुझे बहुत पसंद है। इसको 15 मिनट्स के लिए रखूंगी एंड फिर इसको वॉश आउट कर दूंगी एंड स्किन एकदम क्लीन हो जाती है। एंड दिस अनदर स्क्रब विच आई यूज, दिस इज फ्रॉम O3 प्रोफेशनल एंड ये D10 है जो मैं शूट के बाद यूज़ करूंगी। सो जब तक मेरा मास्क अच्छे से ड्राई आउट होता है, यहाँ पर मैं पैकिंग कर रही हूँ। बेसिक से सामान रखा है मेरा मेकअप पाउच, उसके बाद यहाँ पर एक बेसिक फुटवेयर रख रही हूँ एंड यहाँ पर ये पोर्टेबल फ़ैन, क्योंकि आउटडोर शूट है, ज़रूरत पड़ेगी। अब यहाँ पर मैं रख रही हूँ विग, चार्जर एंड ये सनस्क्रीन है। दोनों में थोड़ी थोड़ी सी है, लेकिन मैं नहीं चाहती थी मेरी सनस्क्रीन खत्म हो जाए। ये मॉइस्चराइजर जो मैं हमेशा यूज़ करती हूँ एंड दिस इज़ द फेस वॉश, दिस इज सैलिसिलिक एसिड फेस वॉश, फोमिंग फेस वॉश है जो मैं हमेशा मेकअप के बाद यूज़ करती हूँ टू अवॉइड पिंपल्स। एंड फिर मैंने अपने पौधों को पानी दिया, उन्हें हाइड्रेशन की ज़रूरत है एंड साथ साथ मुझे भी हाइड्रेशन की ज़रूरत है, इसलिए यहाँ पर मैं नारियल पानी पी रही हूँ। एंड ये देखो मेरा फेस मास्क भी एकदम से ड्राई आउट हो गया। चलो क्लीन करते हैं। एंड इस फेस मास्क की ना सबसे अच्छी बात मुझे यही लगती है कि वॉश करने के बाद ना एकदम से स्किन ना खिंची खिंची फील नहीं होती है, जैसे ड्राई स्किन वालों को फील होती है। तो इसीलिए इस मास्क को मैं वंस इन अ वीक यूज़ कर लेती हूँ। सो अब बारी थी शावर लेने की, लेकिन शावर लेने से पहले मैंने डिसाइड किया कि मैं अच्छे से पहले खाना बना लेती हूँ, पैक कर लेती हूँ, खाना खा भी लेती हूँ एंड उसके बाद आराम से शावर लूँगी। सो यहाँ पर मैं बनाने वाली हूँ पनीर भुजी, क्योंकि मेरे पास पनीर बचा हुआ था एंड ये मुझे लगा कि ईजी ऑप्शन है, बहुत जल्दी बन भी जाएगा एंड इसको मैं लेकर भी जा सकती हूँ क्योंकि मैं ट्रेन का खाना नहीं खाने वाली हूँ।
सो उसके लिए मैंने पैन में थोड़ा सा ऑयल डाला, जीरा भुना, उसके बाद उसमें प्याज डाल दी, टमाटर डाल दिए। एंड जब तक ये भुनेगा यहाँ पर पनीर हम अच्छे से कद्दूकस कर लेते हैं। पनीर को ऐसे कद्दूकस करके भुजी में डालना मुझे ज़्यादा पसंद है। एंड यहाँ पर मैं बेसिक मसाले ऐड कर रही हूँ, नमक, हल्दी, पिसा हुआ धनिया, लाल मिर्च। एंड जब ये अच्छे से भुन गया तो उसमें मैंने पनीर ऐड कर दिया। एंड बस इसको अब लो फ्लेम पर 5 मिनट के लिए रहने दूंगी, सो दैट हमारे लो फैट पनीर अच्छे से सॉफ्ट हो जाए। यहाँ पर रोटियां बनाने के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ रागी का आटा। अगर आप पहली बार रागी की रोटी बनाने वाले हो तो आटे को बनाने के लिए एकदम से तेज पानी यूज़ करें एंड फिर उसको अच्छे से फोक से मिक्स कर लें। जब थोड़ा सा टच करने लायक आटा हो जाए तो उसको नॉर्मल आटे की तरह बना लें। एंड रागी की रोटी स्टार्टिंग में थोड़ी सी डिफिकल्ट होती है, लेकिन प्रैक्टिस करोगे तो देखो इस तरह से फूलेगी भी। आप इसको तवे पर भी सेक सकते हो या फिर डायरेक्टली फ्लेम पर भी बना सकते हो। सो लंच करने के बाद मन तो कर रहा था कि थोड़ी देर के लिए सो जाऊं मैं, बट ये लास्ट के कुछ काम बाकी थे। कपड़े वॉश हो चुके थे, उनको अच्छे से मैंने सुखा दिया। एंड अब बारी थी कपड़े डिसाइड करने की कि मैं पहन के क्या जाने वाली हूँ। तो क्विकली मैंने एक अच्छा सा कंफर्टेबल पेयर निकाला जिसमें मैं रात को सो भी सकती थी, ये शर्ट एंड ये बैगी जीन्स। अब बस मुझे अच्छे से शाल लेना है एंड रेडी होकर निकलना है। सो जब भी मुझे शूट के लिए या फिर ऑयलिंग के बाद हेयर वॉश करना होता है, आई मेक श्योर आई वॉश माई हेयर ट्वाइस, बिकॉज पहली बार का जो वॉश होता है इट इज़ ऑलवेज टू क्लीन द बिल्डअप ऑन द स्कैल्प। अच्छे से हेयर वॉश करने के बाद यहाँ मैं यूज़ कर रही हूँ ये बी ब्रांड का हेयर मास्क। हेयर मास्क हमेशा हमारी हेयर की लेंथ के लिए होता है, रूट्स के लिए नहीं होता, टू अवॉइड ग्रीसी हेयर। ये क्लीन करने के बाद यहाँ मैं यूज़ कर रही हूँ ये नायका का लव स्टक बॉडी वॉश। इसकी फ्रेग्रेंस बहुत अच्छी है, मुझे बहुत पसंद है। एंड आज मैं यूज़ कर रही हूँ लूफा। लूफा मैं वीक में 7 डेज यूज़ नहीं करती, ओनली वंस इन अ वाइल। सो मैं अपने फेस को अच्छे से मसाज करने वाली थी। उसके लिए सबसे पहले मैंने ये मोची टोनर यूज़ किया जो मैं हमेशा यूज़ करती हूँ चाहे मसाज करूँ या ना करूँ। लिप्स के लिए यहाँ पर लानेज लिप मास्क यूज़ कर रही हूँ। एंड मसाज के लिए यहाँ पर मैंने बायोडर्मा में थोड़ा सा स्क्वालिन ऑयल मिक्स किया है, सो दैट मेरा फेस अच्छे से मसाज के लिए रेडी हो जाए। एंड मसाज के लिए यहाँ पर मैं यूज़ कर रही हूँ ये प्रो टच की डिवाइस। अगर आपने कभी यूज़ नहीं की है, इट कम्स विथ 3 सेटिंग्स, पहली ग्रीन लाइट, देन ब्लू लाइट एंड लास्ट में रेड लाइट। ग्रीन लाइट में इसका टेम्परेचर नॉर्मल रहता है एंड ब्लू लाइट में एंड रेड लाइट में थोड़ा थोड़ा गर्म होना शुरू हो जाता है, जिससे आपके फेस को डेफिनेटली थोड़ा सा डीप अप करता है एंड आपकी ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाता है, जिससे आपका फेस थोड़ा सा और चिजल लगता है। सो मुझे कोई फाउंडेशन या फेस बेस यूज़ नहीं करना था, इसलिए यहाँ पर मैं यूज़ कर रही हूँ ये डॉट एंड की का टिंटेड सनस्क्रीन। ये भी एक अच्छा सा कवरेज आपके फेस को दे देता है, विच लुक्स रियली नेचुरल। एंड हैंड्स के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ ये निविया का बॉडी लोशन। एंड हेयर सीरम में मैं यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ ये सॉशकॉफ का ओसिस हेयर सीरम। ये हेयर सीरम भी मुझे काफ़ी पसंद है, मेरे बालों को ऑयली नहीं करता है। सो जब तक मेरे बाल और थोड़े से ड्राई हो जाते हैं, यहाँ पर मैं यूज़ कर रही हूँ ये चीक टिंट। दिस इज़ फ्रॉम कीरो एंड दिस ब्रश इज़ फ्रॉम प्रो आर्ट। इसका अगर नायका का मुझे लिंक मिलेगा तो मैं डेफिनेटली आपके साथ शेयर करूँगी। ये है मार्स का लिप टिंट इन द शेड 5 ड्रीम्स। एंड ये ब्राउ टिंट है जो कि मेबेलिन से है। दिस इज़ ऑल्सो वेरी गुड गाइज, 2 दिन तक रहता है ये अगर आपने फेस वॉश नहीं किया है तो। सो क्विकली मैंने अपने बालों को अच्छे से ड्राई किया। प्रॉपर ड्राई नहीं करती हूँ मैं कभी भी, ड्रायर से ऐसे ही छोड़ देती हूँ। सो क्विकली चेंज किया, उसके बाद बस अपनी वॉच पहनी, इयरिंग्स पहनी एंड आई वॉज रेडी टू गो। सो अभी 6:50 हो रहे हैं एंड मेरे यहाँ से पहुँचने में स्टेशन, बोरीवली स्टेशन से मेरी ट्रेन है। आई थिंक आई विल टेक 35-40 मिनट्स। ट्रेन को लेकर थोड़ा सा मुझे डर लगता है, डर नहीं, आई विल से कि मैं इतना यूज्ड टू नहीं हूँ ट्रेन से ट्रैवल करने में, वो भी अकेले। वैसे तो एक और मॉडल है जो मेरे साथ जा रही है, हम लोग 2 लोग हैं जो ट्रैवल कर रहे हैं। पिछली बार जब शूट था तो हमने फ्लाइट से ट्रैवल किया था, बट हमारी फ़्लाइट इतनी ज़्यादा डिले हो गई थी एंड पूरा शूट डिले हो गया था, क्योंकि लोकेशन जो हम बुक करते हैं वो आवर्स के बेसिस पे बुक करते हैं। सब चीज़ सारा प्लान बहुत जल्दी करना पड़ा था, अच्छे से शूट नहीं हो पाया था। तो इसलिए फॉर द सेफर साइड हमने यहाँ से जाने की ट्रेन बुक की है एंड कल रात की वहाँ से 1 बजे की हम लोग की फ़्लाइट है, अहमदाबाद से मुंबई की। देखते हैं, अभी बस जाके मुझे थोड़ी सी टेंशन रहती है कौन सा प्लेटफॉर्म है, ये वाला कोच कौन से नंबर पर आएगा, क्या है, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग रहता है मेरे लिए, बट कोई नहीं, आई थिंक ये भी आना चाहिए। सो लेट्स गो। अच्छा खासा जाम लगा हुआ है सब जगह पे। आई होप आई रीच ऑन टाइम।
अब जाके थोड़ा सा ट्रैफिक खुला है एंड लग रहा है कि मैं टाइम से पहुंच जाऊंगी, अदरवाइज तो मैं सच में डर गई थी, पता नहीं ऐसा तो ट्रेन ही छूट जाएगी। फाइनली आई रीच्ड, 10 मिनट है अभी। सो गाइस मैं पहुंच गई हूँ ट्रेन में और लेट गई हूँ अपनी सीट पर। आई एम इन सेकंड एसी की अपर बर्थ है साइड वाली मेरी। और ये देखो मैंने पूरा अपना सामान सेट कर दिया है यहाँ पे और ये कर्टन भी लगा दिए। अब बस मैं थोड़ी देर में कुछ खाऊंगी और उसके बाद सो जाऊंगी, क्योंकि कल का जो दिन है वो बहुत हेक्टिक होने वाला है। हम लोग यहाँ से जब पहुँचेंगे 4:30 के अराउंड, उसके बाद 2 घंटे का ट्रैवल है लोकेशन के लिए। लोकेशन पर पहुँचते हम लोग हेयर मेकअप कराएंगे, फिर उसके बाद पूरा दिन इट्स एन आउटडोर शूट, तो पूरा दिन शूट करेंगे जब तक डे लाइट रहेगी तब तक। आई थिंक 6:37 तो रहेगा ही। फिर उसके बाद जाके रिटर्न हमारी फ़्लाइट है मुंबई की। सो इट इज़ गोइंग टू बी लिटिल हेक्टिक। सो आज की जो नींद है वो बहुत ज़रूरी है। सो मैं बस जल्दी से कुछ खाऊंगी, घर से खाना लेकर आएंगे, क्योंकि कल भी हम लोग कुछ ना कुछ बाहर से खाने वाले हैं। तो बस खाना खाऊंगी एंड उसके बाद सो जाऊंगी। तो चलो मैं मिलती हूँ आप लोगों से कल मॉर्निंग में। बाय। A few moments later. सो गाइज़ हमारी ट्रेन थोड़ी सी डिले हो गई थी, लेकिन 4:28 पर हम लोग पहुंच गए अहमदाबाद। एंड यहाँ पर हमें जो पिक करने आने वाले थे वो भी हमसे पहले ही आ चुके थे। सो यहाँ से हमें लोकेशन पर पहुंचने में लगे 3 घंटे एंड पहुंचते पहुंचते दिन हो गया। लुक एट दिस। सो ये जो हमारी आज की लोकेशन है ना, इट इज़ लाइक बहुत सारे सेट्स एक ही जगह पर हैं, तो आपको अलग अलग जगह पर भागना नहीं पड़ता है लोकेशंस के लिए। लुक एट द प्रॉपर्टी, अलग अलग थीम्स आपको यहाँ पर मिल जाएंगी। आपको जिस पे शूट करना है उस पे शूट कीजिए। तो पहुँचते ही वहाँ पर हम लोग फ्रेशन अप हुए एंड उसके बाद मेकअप एंड हेयर कराया एंड स्टार्ट किया अपना शूट। ये है मेरा फर्स्ट चेंज और ये है मेरे साथ उर्वशी स्टाइलिस्ट, जो कि आज मुझे मिली है 7-8 साल के बाद 2 बच्चे होने के बाद। तो वी आर सो हैप्पी कि हम लोग बहुत टाइम के बाद आज शूट कर रहे हैं। एंड दिस इज आवर लोकेशन एंड ये है मेरा फर्स्ट चेंज। सो गाइज मोस्टली सभी शूट्स पर, चाहे वो सीरियल्स के शूट हों, मूवीज़ के शूट हों या फिर इस तरह के कैटलॉग शूट हों, हमेशा शुरुआत होती है भगवान की पूजा के साथ, प्रसाद देने के साथ। एंड उसके बाद हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना शूट। एंड ये जो आज का शूट था उसमें हमारे प्रिंट्स भी थे, जिसको स्टिल्स भी बोलते हैं, एंड वीडियोस भी थी। एंड लुक एट द पीपल, इतने सारे लोगों की ज़रूरत होती है एक शूट करने के लिए एंड बहुत सारी मेहनत होती है एक शूट के पीछे। एंड ये यहाँ पर हम लोग वीडियो शूट कर रहे हैं, स्टिल्स मेरे हो चुके थे एंड अभी तक तो टेम्परेचर नॉर्मल था, इतनी हीट हमें नहीं लग रही थी। हम लोगों को ये सारा शूट बहुत फन लग रहा था, लेकिन देखते देखते हमारी जो हालत हुई है ना उस दिन शूट पर, आपको आगे पता चलेगा। A few moments later. इतनी ज़्यादा धूप है ना, आज ऐसा लग रहा है कि स्किन ना जल रही है और सामने ना बहुत आग जल रही है और इस तरह की ऐसी फीलिंग आ रही है। आज बहुत गंदा टैन होने वाला है सबके साथ। एंड लुक एट दिस गाइज, ये है टेंट जिसमें हम लोग कपड़े चेंज कर रहे थे। आउटडोर शूट्स पर ऐसा ही होता है, जब फैसिलिटीज़ नहीं होती तो इस तरह के टेंट ही यूज़ होते हैं चेंज करने के लिए। यहाँ पर इतनी ज़्यादा गर्मी थी ना, किसी का मन नहीं कर रहा था चाय कॉफ़ी पीने का, सब लोग इस कैरी से ही काम चला रहे थे। One eternity later. क्या टाइम हो रहा है? 7:10। 7:10। दीदी कितने बजे शुरू किया था मॉर्निंग में? हमने स्टार्ट किया था वही 7:15 और अभी 7:15 ही हो रहे, बस फर्क सिर्फ इतना PM है, सुबह AM था। ओके 12 घंटे दिस इज आवर लास्ट चेंज एंड वी विल बी डन आफ्टर दिस। ओके बैकअप बोलेंगे 1 2 3 गाइस इट्स 7:15 PM। जिसे फटाफट से चेंज करेंगे, मेरा पैकअप थोड़ा सा लेट हुआ है, मेरे से पहले जो 2 मॉडल्स थी उनका 10 मिनट पहले पैकअप हो गया। तो बस मैं फटाफट से जाके चेंज करूँगी एंड थोड़ा सा फ्रेशन अप होंगे। फ़्लाइट आई थिंक 1:30 ही है हमारी, बट 7:15 ही हुआ है अभी। तो मुझे नहीं पता अभी क्या प्लान है। आई थिंक हम लोग डिनर करने के लिए जाएंगे फ्रेशन अप होने के बाद, फिर उसके बाद एयरपोर्ट पर ही चिल करेंगे, क्योंकि हमारी तीनों की फ़्लाइट एक साथ है। तो चलो निकलते हैं।
सो गाइस पैकअप होने के बाद हम लोगों ने एक जगह डिनर किया एंड फिर निकल गए डायरेक्टली एयरपोर्ट के लिए। अब तक सबकी हालत ख़राब हो चुकी थी एंड दिस वाज एक्चुअली अ प्रोडक्टिव डे इन माय लाइफ। आई होप you like this video. If yes, then please don't forget to hit the like, share and subscribe button. I'll see you all in the next vlog. Till then, bye bye, take care, lots of love, bye.